सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती, सांप बहरे होते हैं। हमारे समाज में एक अफवाह है कि सांप भी इनकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और बीन के साथ नृत्य भी करते हैं। दरअसल बीन बजाते वक्त सपेरे बीन को घुमाते हैं, जिसे हिलता देख सांप उस पर फोकस कर लेता है और उसके साथ खुद भी हिलता है। इस अफवाह को हमारे समाज में फैलाने का श्रेय बॉलीवुड की कुछ पुरानी मूवीज को जाता है। चलो चलते हैं सेकंड फैक्ट की ओर। सांप एक साल में कम से कम 3 बार अपनी पूरी स्किन निकाल देते हैं। किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबे सांप होते हैं और एवरेज इनकी लंबाई 10 से 12 फीट होती है। हालांकि ये मैक्सिमम 18 फीट लंबे हो सकते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि 20 लोग या एक हाथी को ठिकाने लगाने के लिए केवल 7 मिलीलीटर किंग कोबरा का जहर काफी है। सांप पीछा करके किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं काट सकता। सांप की अधिकतम रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गलती से खुद को काटकर कुछ जहरीले सांप अपने ही प्राणों का त्याग भी कर देते हैं। अलग अलग प्रजाति के सांप अलग अलग वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जिसका मिनिमम नंबर 4 है और मैक्सिमम 25। दुनिया में कोई भी सांप इंसानों की तरह बिना छेड़े कभी नहीं काटता है। इंसान को तो मौका चाहिए होता है बस काटने का। स्नेक बाइट के मैक्सिमम केसेस गलती से सांप के ऊपर पैर रखने की वजह से ही होते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला स्नेक है द इनलैंड थाईपैन। सांप दूध नहीं पीते। इवन दूध सांप की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपको सांप को दूध पिलाना है तो पहले उसे भूखा रखना पड़ेगा, जो नैतिक नियमों के खिलाफ है, तो ऐसा ना करें। दुनिया में हर साल स्नेक बाइट की वजह से लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय है। और इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, गांवों में हॉस्पिटल्स की कमी। कई बार हॉस्पिटल्स दूर होने की वजह से वहां तक पहुंचने में देर हो जाती है और स्नेक बाइट का विक्टिम सांप के जहर से चल रही जंग में हार जाता है। इसका सॉल्यूशन सभी जानते हैं। दूसरा कारण, जानकारी का अभाव। जी हाँ, कई बार अनफॉर्चुनेटली स्नेक बाइट के विक्टिम और उसके नातेदारों को ये जानकारी नहीं होती कि अगर जहरीले सांप ने बाइट किया है और बाइट ओरिजिनल है। ऐसे में पेशेंट की जान केवल एंटीवेनम देकर ही बचाई जा सकती है, जो अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये जानकारी ना होने के चलते अक्सर लोग बाबाओं के और हकीमों के पास चले जाते हैं। अब यहाँ 2 कंडीशन क्रिएट होती है। पहली, विक्टिम को किसी जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहर वाले ने। अगर जहरीले सांप ने काटा है तो फॉल्स बाइट था या ओरिजिनल बाइट। दरअसल कई बार स्नेक बाइट तो करते हैं लेकिन बॉडी में जहर इंजेक्ट नहीं करते और इस कंडीशन को फॉल्स बाइट कहते हैं। ऐसे में कई बार बिना जहर वाले सांप के काटने की वजह से या फॉल्स बाइट होने की वजह से पेशेंट की जान बच जाती है, जिसके चलते इस गलत जानकारी और अफवाहों को बढ़ावा मिलता है। स्नेक बाइट के केस में हॉस्पिटल्स की ओर ही रुख करना समझदारी रहेगी। इसी के साथ ये भी जानना जरूरी है कि स्नेक्स हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। सांप हमारी फसलों को खराब होने से बचाते हैं। खेतों में मौजूद कई तरह के फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्राणी जैसे चूहा एंड ओल को सांप खा लेते हैं। साथ ही स्नेक वेनम, सांप का जहर, कई तरह की बीमारियों में इलाज के लिए प्रयोग होता है। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के चलते स्नेक वेनम की डिमांड बढ़ रही है। इस दृष्टि से सांपों का हमारे पर्यावरण में जीवित रहना आवश्यक है। इसलिए पब्लिक प्लेस में सांप के दिखने पर उसे मारने से बेहतर है किसी स्नेक रेस्क्यू वाले को बुलाकर सांप को पकड़वा दें। वह उसे उसके पर्यावरण में छोड़ देगा। इससे सांप भी सेफ, तुम भी और हमारा पर्यावरण भी। खैर, जानना चाहते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 2 साल की अवधि में पूरा एयरप्लेन खा लिया था, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। और जानना चाहते हैं खुद की तुलना दूसरों से करने पर क्या इफेक्ट्स हमारी लाइफ पे होते हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे करके कतई बजा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।